हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड टैरोट। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज का टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है एक्चुअली, जर्नी टू यूनियन। ये टॉपिक ऐसे होगा कि चार सिचुएशन इन द सेंस, अगर आप दोनों भी अगर सिंगल है, मतलब आप में से कोई मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो आपकी जर्नी क्या है और आपकी यूनियन कब तक होगी। हाँ, टॉपिक आप समझ लीजिए। फर्स्ट वन है, अगर आप सिंगल है, दोनों भी, मतलब आपके जो पर्सन है वो भी सिंगल है और आप भी सिंगल है, तो आपकी जर्नी और आपकी यूनियन कब तक होगी। ओके। सेकेंड टॉपिक है, आप दोनों भी मैरिड है, मतलब आप भी मैरिड है और आपके पर्सन भी मैरिड है, तो आपकी यूनियन कब तक होगी। थर्ड है, एक सिंगल है, एक मैरिड है, तब यूनियन कब तक होगी। ओके। एक सिंगल है और एक मैरिड है, आप हो या आपका पर्सन है, दोनों में से कुछ भी सिचुएशंस आर वाइसा वर्सा। गाइज अवॉइड बैकग्राउंड नॉइज प्लीज, आई कांट डू एनीथिंग। नीचे कोई बाइक पता नहीं पार्किंग में क्या कर रहा है, स्टूपिड। तो और दोनों के सेक्स सेम है, मतलब सेम सेक्स इन द सेंस एज अ गे, लेस्बियन, मतलब आप दोनों भी सेम इसमें है, सेम जेंडर में है, ठीक है। तो उनका मतलब क्या है, ये टॉपिक एक्चुअली मैं अवॉइड ही करती हूँ, पर आज मैं चार सिचुएशन ये ले लेती हूँ। मेरी फ्रेंड ने भी किया था ये वाला, वो भी एक टैरोट रीडर है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी मेरे चैनल पे ये कर देती हूँ, मतलब तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी मिल जाए इंफॉर्मेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कि मैं पाइल्स निकालूंगी, पहले तो मैं एनर्जी ओरेकल से देखूंगी कि आप लोगों की एनर्जीज क्या है। एक मैरिड है और सॉरी, दोनों भी अनमैरिड है, तो क्या है एनर्जीज। प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स है जो दोनों भी सिंगल है, मतलब तो उनकी जर्नी में क्या चल रहा है, उनकी जर्नी में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जीज क्या है, उनकी जर्नी में क्या चल रहा है, क्या बैरियर्स है, उनके ऑब्स्टैकल्स क्या है, मतलब उनकी यूनियन क्यों नहीं हो पा रही है। प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए। कार्ड्स ऑटोमेटिकली आ गए हैं, तो हम देखते हैं कि आपकी जर्नी में प्रॉब्लम क्या है। मैन होल्डिंग अ कॉइन यहाँ पे आया है। सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल आया है। एनवी का कार्ड आया है, एनवी। ओके। मैजिशियन एंड द मिरर, ओके, एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। अभी मैं क्लैरिफिकेशन लूंगी टैरोट से कि दोनों सिंगल है, फिर भी आपकी यूनियन में क्या प्रॉब्लम, मतलब आपकी जर्नी में क्या प्रॉब्लम है। देखिए, आपकी जर्नी में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो ज्यादा, आपसे ज्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि पैसों को ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। ये खुद को मैजिशियन एंड द मिरर समझते हैं, इन द सेंस इनको लगता है, इनमें बहुत प्राइड एंड ईगो है, थोड़े से जेलस टाइप के है। एंड वन थिंग गाइज, आई ऑल्सो वॉच माई वीडियो, मुझे मेरा एक सिग्नेचर वर्ड हो गया है, मतलब आई यूज दैट वर्ड in reading. I really don't know, in my life I'm in talking with anybody else, I'm not use that word, but I don't know, मैं जब रीडिंग करती हूँ तो मैं इतना अंदर तक जाती हूँ कि ये मतलब आता ही है। तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि इस मतलब को फिल्टर मार दूँ, तो इस रीडिंग में मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा मतलब यूज ना करूँ। ओके, बस जस्ट अवॉइड दैट एंड फोकस ऑन रीडिंग। तो आपके पर्सन, मुझे ऐसे लग रहा है, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है,
आपसे ज्यादा इनको पैसों की ज्यादा पड़ी है, थोड़े से जेलस टाइप है, ईगो, प्राइड, एटीट्यूड इनमें बहुत भरा हुआ है, मतलब खुद को ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं दूसरों से, और आपसे थोड़ा सा मतलब जेलस है, थोड़ी सी इनमें ऐसे जलन है। 6 चक्रा आर्कएंजल एरियल, इनका मतलब आप दोनों का मुझे ऐसे लगता है कि जो क्रिएटिविटी साइड है, जो सैक्रल चक्रा है वो ब्लॉक है, जिसकी वजह से मतलब आपका मतलब जो रिलेशनशिप है वो वर्किंग नहीं कर रहा है। सैक्रल चक्रा ब्लॉक होने की वजह से आप दोनों का मतलब बन नहीं रहा है, आपकी क्रिएटिविटी साइड ब्लॉक है, शायद से आप इनके ही पीछे पड़े हुए हो, आप खुद पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपकी खुद की क्रिएटिविटी के ऊपर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से मतलब अगेन मतलब अवॉइड दैट, जिसकी वजह से ना ये इन पहले आपका रिलेशन ऐसे होगा कि अच्छे से चालू हो गया, बहुत कुछ सब अच्छे से चला, लेकिन बाद में क्या हुआ, आप ना इन पे ही फोकस करने लगे और खुद की जो क्रिएटिविटी साइड है, खुद का जो काम है या आप खुद जो भी करते हो उसको आपने साइड कर लिया और आप इनके ही पीछे पड़ते रहे। आप खुद को ही मैजिशियन समझने लगे कि आप खुद ऐसे चाहते हो कि ये रिलेशन कैसे भी करके वर्क हो, मतलब गिड़गिड़ाने लगे, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ इनके सामने जाके आप मतलब ऐसे बन गए कि भाई तू कैसे भी करके मुझे एक्सेप्ट कर ले, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। आप मैजिशियन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इनके लिए, आपका रिलेशनशिप वर्क करे इसके लिए आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, आप बहुत प्रे कर रहे हो भगवान से, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपने इस रिलेशन में बहुत स्ट्रेंथ भी मेंटेन किया है, पर फिर भी क्या हो रहा है, आपका जो बंदा है ना वो आपसे ज्यादा पैसों को इम्पोर्टेंट देता है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। प्लीज मुझे यहाँ पे एनवी का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए, यूनिवर्स स्पिरिट प्लीज मुझे यहाँ पे एनवी का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज स्पिरिट मुझे एनवी का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। ओके देखिए एनवी का कार्ड को क्लैरिफाई किया है तीन कार्ड्स ने। दी मून, आपका बंदा आपसे चीजें छुपाता है, खुल के बातें आपसे बताता नहीं है, आपकी जर्नी में ये चल रहा है कि आपके जो बंदा है, जो भी आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये बंदा आपसे बातें छुपाता है, इसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं ये आपसे छुपाता है। किंग ऑफ सॉर्ड है, मैंने बोला था कट थ्रोट बात करता है, इसको मतलब अपने अवॉइड वर्ड, मतलब इसको ना अपने पे मतलब बहुत प्राउड है, ही इज वेरी मच प्राउड और ईगो एटीट्यूड बहुत है, और इस बंदे को ये जैसे बोले उसको वैसे ही चलने को पसंद है, इसको आप जैसे बोलोगे ये नहीं चलेगा या चलेगी, इसको वो जैसे बोलेगा वैसे पर्सन को चलाना होता है, मतलब पर्सन को वो चाहता है कि मेरी बातें सुनो, सिर्फ मेरी बातें सुनो, ऐसे आपका बंदा होगा। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स इन द सेंस कमिटमेंट इश्यूज है आप में कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, दोस्ती का ऑफर कर रहे हैं, इन एंड आउट छोटा मोटा ऑफर कर रहे हैं, ज्यादा कुछ ये जो पर्सन है आपके, जो पर्सन आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये ना आपको ज्यादा कुछ ऑफर नहीं देते हैं, मतलब ज्यादा नहीं देते हैं इन द सेंस ये आप इनमें बहुत डाल रहे हो, बहुत कुछ एफर्ट्स डाला, बहुत प्यार डाला, बहुत मेहनत की कि चले मैं प्यार करती हूँ या मैं प्यार करता हूँ इस पर्सन से, पर ये जो पर्सन है ना ये बहुत छोटा ऑफर करता है आपको, बहुत ज्यादा नहीं। मुझे बताइए ये मैन होल्डिंग अ कॉइन कौन है, ये मैन होल्डिंग अ कॉइन क्यों आया है, यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन क्यों आया है। 2 ऑफ पेंटिकल, देखो बहुत पेंटिकल के कार्ड आए हैं, मैंने बोला ना आपका जो बंदा है वो पैसे पे ज्यादा है, आपसे ज्यादा वो पैसों को इम्पोर्टेंट देता है, जिसकी वजह से ये जो रिलेशनशिप है ये स्टक हो गया है। शायद से अगर आपका पर्सन ये सोचता है कि आपकी तरफ अगर एक्शन भी लेगा तो इनको इनकी मम्मी पापा से शायद से प्रॉपर्टी से बेदखल होना पड़ेगा। यस 3 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, इनकी कम्युनिटी साइड से मतलब अलग होना पड़ेगा। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली से इनको पैसों के मतलब एक्सपेक्टेशन है वो कम हो सकते हैं, पैसे इनके जा सकते हैं।
दी हेरोपन, आप दोनों में कास्ट रिलीजन फैक्टर का इश्यूज है। आप इनसे अलग कास्ट में हो, ये अलग कास्ट में है, जिसकी वजह से आप दोनों मतलब सिंगल होने के बावजूद भी आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है। बंदा ज्यादातर करके अपने फैमिली को इम्पोर्टेंट दे रहा है, आपको कम इम्पोर्टेंट दे रहा है, कम्युनिटी को ज्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है। कास्ट रिलीजन फैक्टर का डिफरेंस रहेगा तो घर वाले शायद से कोई फादर फिगर इनके रहेंगे, पेरेंट्स रहेंगे जो आपका रिलेशनशिप एग्री नहीं कर रहे हैं। मुझे बताइए यूनिवर्स, ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्यों आया है? एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने, तो यस, इस रिलेशनशिप में होप है। आपको इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है इस रिलेशन को वर्क करने के लिए। अभी हम देखते हैं कि आपकी यूनियन कब तक होगी। अगर आपकी सिचुएशन इस सब सिचुएशन से अगर मैच करती है, आपके पर्सन गर्ल बॉय कोई भी हो सकते हैं, नो जेंडर स्पेसिफिक, ये एनर्जीज आर वाइसा वर्सा, एनर्जीज कभी भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। एंड गाइज, दिस इज अ जनरल रीडिंग, दिस इज नॉट अ पर्सनल रीडिंग, सो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिनसे भी करेगी प्लीज मुझे बताइए। आपके बंदे को ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसे का है, करियर पे ज्यादा फोकस कर रहा है बंदा, कमाना चाहता है, फुलफिलिंग करना चाहता है, बट यस, इस रिलेशनशिप में आपको होप है, आपको खुद में स्ट्रेंथ रखनी है। अभी देखते हैं कि आपका यूनियन इनसे कब तक हो जाएगा। अगर आपकी सिचुएशन ये है तो आपका यूनियन कब तक हो जाएगा? प्लीज स्पिरिट क्लियर दी करंट रीडिंग एनर्जी, पास्ट रीडिंग एनर्जी। मुझे बताइए स्पिरिट कि मेरे जो व्यूअर्स है इनका यूनियन मतलब कैसे होगा? इनका जो यूनियन है इनके पर्सन से, एक दोनों भी सिंगल है महादेव, तो इनका यूनियन कैसे होगा? इनका यूनियन कैसे होगा प्लीज बताइए मुझे। मैं नहीं लूंगी क्योंकि मेरे हाथ से गिर गए हैं। इनका यूनियन कैसे होगा मुझे बताइए, इनका यूनियन कैसे होगा? हेरोपन, कास्ट रिलीजन फैक्टर इश्यूज आप में है, बट फिर भी आप दोनों एक दूसरे को सोलमेट हो दूसरे के, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और एस ऑफ कप्स, ये बंदा आपको ऑफर देगा, ये आएगा आपके पास। कप्स की एनर्जी है तो इनमें प्यार बढ़ेगा आपके लिए, इनके लाइफ में जब टॉवर मूवमेंट आएगा एंड देन ये आपके पास आएंगे, सच के साथ आएंगे। एस ऑफ सॉर्ड, एंड इट्स ऑल साइन रीडिंग, इसलिए मैं साइंस नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे मुझे सब साइंस है जो भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न, ऑल आर साइन कवर। नो कोई ऐसे स्पेसिफिक साइन नहीं है, ऑल साइन है। आपको एस ऑफ सॉर्ड, सच के साथ ये बंदा आपकी तरफ आएगा। और यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहे हैं 6 मंथ, अक्टूबर में भी आ सकता है। 5 क्योंकि मुझे अभी चल रहा है जून, तो 5 मंथ्स, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, ये 3 महीने में ये बंदा आपके पास सच के साथ आएगा, आपको सच बताएगा और फिर आपके पास आपके साथ एक यूनियन करेगा। ठीक है, तो ये थी जो सिंगल्स है, जो सिंगल है उनके लिए मतलब रीडिंग। ये वर्ड है ना, मुझे मेरी डिक्शनरी से ही हटाना पड़ेगा। मतलब पता नहीं रीडिंग के टाइम पे ही आता है, ऐसे कभी आता नहीं है, ज्यादा बोलती नहीं हूँ मतलब बट मैंने मेरे वीडियो भी देखे कि मतलब ये वर्ड ही मैं इतना यूज कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड। अभी हम देखते हैं कि दोनों मैरिड है, तो यूनियन जर्नी क्या है, क्या जर्नी है और यूनियन कैसे होगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो दोनों ही मैरिड है, तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब आपके पर्सन क्या, कैसे बिहेवियर इनका, क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो,
मुझे बताइए, दोनों मैरिड है, व्यूअर्स दोनों मैरिड है, तो इनके लाइफ में क्या चल रहा है? दोनों मैरिड है, दोनों भी मैरिड है, तो बाप रे, कार्ड ऐसे फेंके जा रहे हैं लिटरली। दोनों भी मैरिड है, तो इनके लाइफ में क्या चल रहा है? मतलब आप भी मैरिड हो और आपके पर्सन भी मैरिड है, तो क्या चल रहा है? प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए। महादेव, 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 मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, नहीं तो मुझे पूरी रीडिंग ही इन पे ही करनी पड़ेगी। मुझे अभी सिर्फ 2 कार्ड्स दीजिए। एक ये आना चाहिए, तो ठीक है। कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी से डील कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है जो मेरे व्यूवर्स है दोनों भी अगर मैरिड है, तो मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने जो शादी की है, अपनी शादियां, वो अपने कम्युनिटी के पर्सन से, मतलब अपने जात रिलीजन वाले में की है। देखो, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। आपको ना एंजल ऑफ बैलेंस दिख रहा है, यिंग यांग का कार्ड आया है, यिंग यांग, कॉर्नोकोपिया आया है, एक्शन होगा, अटैचमेंट, एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, और कम्युनिटी। तो आप दोनों भी, मतलब प्लीज गॉड अवॉइड दैट वर्ड, मतलब मुझे अभी इरिटेशन हो रहा है। आप दोनों ही है ना, आपकी शादियां अरेंज मैरिज हुई होगी, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे। और आप जिस भी पर्सन से मैरिड हो ना, मुझे ऐसे लगता है आपको उसमें कुछ मतलब आपने एक मास्क डाला हुआ है चेहरे पे। आप उस पर्सन के सामने ऐसे दिखा रहे हो कि हाँ सब कुछ ठीक है, आप लोगों को ऐसे दिखा रहे हो कि हम लोगों में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, हम बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। पर मुझे ऐसे लग रहा है ऐसा है नहीं। अंदर ही अंदर ना आप दोनों ना घुट रहे हो, मतलब आपके पर्सन भी घुट रहे हैं और आप भी घुट रहे हो। यहाँ पे यिंग यांग आया है और एक्शन का कार्ड आया है, और यहाँ पे देख रहा है एक काला घोड़ा है, एक वाइट है। आप ना पोलर अपोजिट रहोगे एक दूसरे के। आप अलग अलग पर्सन से मैरिड भी रहोगे, पर ऐसे लग रहा है कि आप उस पर्सन के साथ एक फॉल्स मास्क डाल के रहते हो, आप जिस भी पर्सन के साथ रहोगे। और शायद इसलिए आप उस पर्सन के साथ रुके हुए हैं, क्योंकि उस पर्सन के पास पैसे रहेंगे। पैसों की वजह से आप उस पर्सन को झेल रहे हो। मोस्ट ऑफ मेरे जो व्यूअर्स है वो अपने पर्सन को पैसों की वजह से झेल रहे हैं। कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया है। आपकी विश है कि आप दोनों की मतलब यूनियन हो जाए। आप जिस भी, अगर दोनों भी मैरिड रहोगे तो ऐसे कपल्स रहेंगे जो अलग अलग पर्सन से मैरिड है लेकिन वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी दिखाई दे रही है। यिंग यांग का कार्ड आया है, इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ। एक पर्सन अवेकन हो सकता है, एक पर्सन अवेकन नहीं हो सकता है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो पर्सन अवेकन है ना, वो अभी हीलिंग कर रहा है, खुद को बैलेंस कर रहा है, हीलिंग चालू है इनकी, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। आपके पर्सन अभी तक अवेकन नहीं है, और ये जिस भी पर्सन के साथ है वो शायद से पैसों की वजह से है, कम्युनिटी की वजह से है, और पैसे, इनको पैसे खोने के बहुत डर है आपके पर्सन को। ये अवेकन नहीं है अभी तक। आपने अगर इनको इस जर्नी के बारे में अगर बताया भी होगा, ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे दिख रही है, 2 कार्ड मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बता रहे हैं, यिंग यांग और ये हॉर्सेस का। तो आपको 11 भी बहुत दिखता रहेगा। आपकी एज 48 हो सकती है, 43 हो सकती है, किसी किसी की 21, 22 भी हो सकती है, कम एज के जो रहेंगे। अलग अलग पर्सन से आप मैरिड हो, एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, जिसकी वजह से, कम्युनिटी की वजह से आप ना एक्शन नहीं ले रहे हो, ऐसे मुझे लग रहा है।
अभी देखते हैं, हम क्लैरिफाई करते, कुछ क्लैरिफायर ले रहे हैं। मुझे बताइए ये अटैचमेंट का कार्ड यहाँ पे कुछ क्यों आया है, मुझे बताइए प्लीज स्पिरिट, मुझे बताइए ये अटैचमेंट का कार्ड क्यों आया है, ये अटैचमेंट का कार्ड क्यों आया है, प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए ये अटैचमेंट का कार्ड क्यों आया है। ये पिकअप फाइल रीडिंग नहीं है, ये सिचुएशन बेस्ट रीडिंग है, पहले ही आप जान लीजिए। फर्स्ट वाली है सिंगल के लिए, दोनों भी सिंगल, दूसरे दोनों भी मैरिड, तीसरे में एक मैरिड एक अनमैरिड, और चौथा सेम सेक्स। ओके, मुझे बताइए ये अटैचमेंट का कार्ड क्यों आया है। दी लवर्स, तो अगर आप दी लवर्स का कार्ड क्लैरिफाई किया है, मतलब मीन्स आप दोनों को चूज करना है। आपके पास 2 लवर्स के ऑप्शंस है और आपको उस 2 लवर्स में से किसी एक को चूज करना है, और आपने खुद पे एक फॉल्स मास्क डाल के रखा है। आप उस पर्सन के साथ सिर्फ फिजिकली हो, पर मेंटली आपका माइंड किधर और है। आप चेहरे पे आपने जो नकाब डाला हुआ है ना, वो आपको रिमूव करना है। स्ट्रैटेजीज का कार्ड क्यों आया है, मुझे बताइए यहाँ पे स्ट्रैटेजीज का कार्ड क्यों आया है, स्ट्रैटेजीज का कार्ड क्यों आया है, प्लीज बताइए स्ट्रैटेजीज का कार्ड। ये ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप दोनों को पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। स्ट्रैटेजीज को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल ने। 3 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। तो कम्युनिटी से कैसे डील करे, या कोई थर्ड पार्टी है, अभी थर्ड पार्टी तो ऑलमोस्ट होगा, अगर दोनों भी मैरिड रहेंगे तो थर्ड पार्टी तो रहेगी। आपने इनको अगर पूछा रहेगा, मतलब मीन्स इस रिलेशनशिप के लिए, तो इन्होंने ना बोला होगा रीजन देके कि कम्युनिटी क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, मतलब मीन्स ये, और पैसे कैसे अरेंज करेंगे, क्योंकि अगर दोनों भी मैरिड है तो डिवोर्स के लिए सामने वाले पर्सन को पैसे तो देने ही पड़ेंगे, सेटलमेंट करनी पड़ेगी, तो कैसे करेंगे, पैसों के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ऐसे इन्होंने हजार मतलब एक्सक्यूजेज आपको दिए होंगी। समाज क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ऐसे आपको बोला रहेगा ये। और एक बात मैं बोल देती हूँ, ये सिचुएशन सबकी नहीं है, जिनसे रेजोनेट करे वही देखे। जनरल रीडिंग कर रही हूँ मैं, सबकी एनर्जीज पिक कर रही हूँ, नहीं तो कोई आना जाए भाई ये आप ये क्या रीडिंग कर रही हो। जो रियलिटी होती है सबको पता होता है क्या रियलिटी होती है, तो मैं उस बेस पे कर रही हूँ, ये आपको पहले ही क्लैरिफाई कर देती हूँ। मुझे बताइए एंजल ऑफ बैलेंस क्यों आया है, ये एंजल ऑफ बैलेंस क्यों आ रहा है, यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस किसके लिए आया है। टेम्परेंस, यस, वेरी परफेक्ट। एंजल ऑफ बैलेंस इन द सेंस स्पिरिट आपको बोल रहा है कि डिवाइन टाइम है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और डिवाइन टाइम मेजर रोल प्ले कर रहा है। अगर आपकी सिचुएशन ये सिचुएशन है, आपके पर्सन से आपको एक्शन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी आपको लेसन्स दिए जा रहे हैं। ये लेसन है आपके लाइफ के जो आपको सीखना है, और उसके बाद ही आपका यूनियन होगा। आपका यूनियन होगा क्योंकि यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया है, तो आपकी विश फुलफिलमेंट जरूर होगी। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आपको जरूर एक विश, और ये भगवान की तरफ से होगा, मतलब ये भगवान की तरफ से होगा, ये कोई और नहीं करेगा, ये भगवान ही करेगा, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो भगवान ने ही दिया है, तो वही उसमें जस्टिस करेगा। नाइट ऑफ सॉर्ड, सच के साथ, मतलब नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। ये आपके पर्सन आपके पास आएंगे भी ना, पर इनके पास आपके लिए अभी तक कुछ प्लान नहीं है। मतलब ये स्ट्रैटेजीज तो कर रहे हैं, पर इनको प्लान कुछ नहीं है। आप जिससे भी डील कर रहे हो ना, उसके पास अभी तक आपके लिए कुछ ज्यादा सोच नहीं रहे। इन्होंने आपके बारे में अभी तक कुछ ज्यादा सोचा नहीं है। अगर आप ऐसे रिलेशन में अभी रहोगे भी, अगर आप ऐसे डील कर रहे हो किसी से, तो भी सामने वाले पर्सन के पास आपके लिए फ्यूचर के रिगार्डिंग अभी तक कुछ प्लान नहीं है। अगर आपने इनसे बोला होगा कि हम अपने अपने पर्सन से अलग हो जाते हैं और एक कमिटमेंट कर देते हैं। देखिए टॉवर का कार्ड आया है,
और जस्टिस का कार्ड भी आया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है या तो आपका रिलेशन में टॉवर आएगा या सामने वाले बंदे के ऑलरेडी आ चुका होगा ऐसे रिलेशन में, और ये डिवोर्स के प्रोसीजर से जाते भी रहेंगे। या तो आप डिवोर्स के प्रोसीजर से जा रहे होंगे या ये डिवोर्स के प्रोसीजर से जा रहे होंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों को डिवोर्स मिलने में टाइम लगेगा। अगर आप इस जर्नी में हो ऐसे कि आप दोनों भी मैरिड हो और अपने अपने पार्टनर से अलग होके आप साथ में आना चाहते हो, तो यस, पहले तो आपके रिलेशनशिप में आप जिनसे भी अभी करंट रिलेशन जिससे कर रहे हो उसमें टॉवर मूवमेंट आएगा, और उसके बाद ही आपकी यूनियन आप जिनसे प्यार करते हो उससे होगी। 7 ऑफ रॉड्स, इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा होगा शायद से थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों में, खुद में ये बैरियर्स डाल रहे हैं। आपके पर्सन जो भी है वो आपसे ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। ये मतलब एक बोलते हैं ना कि सामने वाले पर्सन को फॉल्स मास्क लगा के अगर घूमना, इनका बाहर कुछ चालू है अंदर कुछ चालू है ऐसे है ना, तो ये ऐसे बिहेव करते हैं कि दिखाने के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है तो शायद से, और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आया है। तो हाँ, ये किसी को दिखाने के लिए, इनकी वाइफ हो सकती है या इनके हस्बैंड हो सकते हैं, उनको मतलब मीन्स अगर इनको आपके रिलेशनशिप के बारे में पता भी होगा, इनके हस्बैंड या वाइफ कोई भी, तो उनको मतलब ऐसे दिखाने के लिए कि हमारा कुछ नहीं है, क्या नहीं है, ऐसे दिखाने के लिए इन्होंने आपको शायद से ब्लॉक भी किया रहेगा। ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ब्लॉक हो सकते हो आप लोग, क्योंकि सामने वाला बंदा अभी तक स्ट्रैटेजी ही बना रहा है। अभी तक वो कुछ एक्शन का कार्ड आया है, लेकिन ये फ्यूचर एनर्जी है। एक्शन का कार्ड अभी का नहीं है, फ्यूचर में एक्शन होगा। और फ्यूचर में क्या एक्शन होगा हम यूनियन का देखेंगे कि कब तक यूनियन होगा वो। तो मतलब ये किसी को दिखाने के लिए दिखावे कर रहे हैं, अटैचमेंट। देखो एम्परर है ये आपका, डिवाइन मैस्कुलाइन है, आप शायद डिवाइन फेमिनाइन रहोगे, और बॉटम ऑफ डेक चैरियट का कार्ड आया है। तो ये जरूर आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि चैरियट का यिंग यांग, यहाँ पे यिंग यांग आया है, यहाँ पे यिंग यांग आया है। तो ये मुझे बहुत सारे जन का ट्विन फ्लेम जर्नी लग रहा है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जिसकी वजह से मतलब ये मीन्स ये सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से आपका पर्सन आपको रन कर रहा है, आपका पर्सन आपसे ब्लॉक कर रहा है आपको, सामने वाले कम्युनिटी से डर रहा है, कम्युनिटी फैक्टर्स या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपको पहले तो अपने लेसन सीखने हैं। जो लेसन्स है वो आपको सीखने हैं, या आप ऐसे होंगे, आप सामने वाला बंदा डिवोर्स प्रोसीजर से गुजर रहा है, लेकिन अभी आप डर रहे हो। आप डर रहे हो कि आप सोच रहे हो कि सोसाइटी क्या बोलेगी, बाकी के लोग क्या बोलेंगे, ये आप सोच रहे हो। चिल्ड्रन भी हो सकते हैं आप लोगों के, जिसकी वजह से मतलब मीन्स अगर अलग भी हो जाएंगे। ये 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आपके रिलेशनशिप में, एक बंदा देता रहता है, एक लेता रहता है, ऐसा भी है। शायद से आप बहुत रिच रहेंगे, ये थोड़े पुअर रहेंगे, तो आप ही इनको देते जा रहे हो, और ये अगर रिच रहेंगे, आप पुअर रहेंगे, तो ये आपको सर्व कर रहे हैं। ऐसा भी रिलेशन हो सकता है दोनों का। पैसों की वजह से भी आप ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हो। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि यूनियन आपकी कब तक होगी। अगर आप दोनों मैरिड है तो आपकी यूनियन कब तक होगी, ये हम देखेंगे, कितना टाइम लगेगा। प्लीज क्लियर द पास्ट एनर्जी प्लीज।
प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स है वो दोनों भी मैरिड है, तो इन ऐसे कपल्स की यूनियन कब तक होगी? दोनों भी मैरिड है, ऐसे कपल्स की यूनियन कब तक होगी? प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए कि दोनों भी कपल मैरिड है तो ऐसे कपल्स की यूनियन कब तक होगी? दो कार्ड आ गए, मुझे दो ही कार्ड चाहिए थे। टेम्परेंस का कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप दोनों भी दो सिचुएशन जगल कर रहे हो, दोनों भी, इनको भी जगल कर रहे हो, दूसरे को भी जगल कर रहे हो, सामने वाले पर्सन को भी। टाइम लगेगा थोड़ा। पेंटिकल का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स जजमेंट करेंगी। और मुझे यहाँ पे 2022 में लग रहा है आपका यूनियन, अभी नहीं, ये वो साल में नहीं लग रहा है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से मुझे यहाँ पे लग रहा है 15 महीने, 14 महीने, 20 महीने, 20 महीने, 10 मंथ, ये अक्टूबर भी हो सकता है। अगर आप दोनों का डिवोर्स फाइल हो गया है तो आप अक्टूबर भी आपका यूनियन हो सकता है, नहीं तो आपको 20 महीने लगेंगे। 20 महीने आप देख लो, 1 ईयर 8 मंथ, 15 महीने लगेंगे, 1 ईयर 3 मंथ्स, किसी किसी को 2 साल भी लगेंगे, 2 साल। आपका भी नहीं हुआ है और इनका भी नहीं हुआ है तो 2 साल लगेगा इस सिचुएशन में। अगर आप दोनों भी मैरिड हो तो 2 साल लगेगा, किसी किसी को 5 साल भी लग सकता है, 5 साल, क्योंकि डिवोर्स मिलने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से 5 साल भी। और यहाँ पे ये जरूर आएंगे आपकी तरफ, आप जिनसे डील कर रहे हैं वो जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल आया है और परमानेंटली आएंगे, पर टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। वेटिंग एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि दोनों का भी डिवोर्स नहीं हुआ होगा तो टाइम लगता है उस सिचुएशन के लिए। इसलिए मैं झूठ तो नहीं बोल सकती 2 महीने में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, ऐसे मैं नहीं बोल सकती। जो मुझे दिख रहा है मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। 20 महीने, 15 महीने, 2 ईयर, 2 साल, 10 महीने, और किसी किसी के लिए 5 साल। जिनका पर्सन, जो सामने वाला पर्सन का अगर पर्सन मान ही नहीं रहा है, मतलब मीन्स बहुत आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, क्योंकि मुझे यहाँ पे पेंटिकल का कार्ड आया है, तो पैसे के इश्यूज होंगे, डिमांड पैसों की ज्यादा होने की वजह से भी ये जो आपका डिवोर्स का प्रोसीजर है वो मतलब मीन्स उसको टाइम लग सकता है पैसों की वजह से, ठीक है। तो ये थी जो दोनों भी मैरिड है उनके लिए। अभी हम देखेंगे कि एक मैरिड है और एक अनमैरिड है। आप भी मैरिड हो सकते हो या सामने वाला भी मैरिड हो सकता है, आप सिचुएशन कैसे है आप वैसे देख लीजिए। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिनके पर्सन मैरिड होंगे या आप मैरिड होंगे और वो सिंगल रहेंगे। प्लीज क्लियर द पास्ट रीडिंग एनर्जी, प्लीज स्पिरिट क्लियर द पास्ट रीडिंग एनर्जी। प्लीज मुझे बताइए महादेव, प्लीज मुझे बताइए महादेव कि एक पर्सन मैरिड है और एक पर्सन अनमैरिड है, उनकी एनर्जी क्या है। सन का कार्ड आया है, पहला ही सन, केयरिंग कनेक्शन, वाओ, पॉजिटिव है। एक पर्सन मैरिड है और एक पर्सन अनमैरिड है, तो मुझे बताइए क्या मतलब क्या है इनकी जर्नी, क्या है इनकी, मुझे बताइए जर्नी क्या है। प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए जर्नी क्या है। एक पर्सन मैरिड है और एक पर्सन अनमैरिड है।
मुझे 3 कार्ड चाहिए। यिंग यांग, अगेन यिंग यांग। डोर टू पर्सनल हीलिंग, हॉस्टैलिटीज, कम्युनिटी, दी सन, केयरिंग कनेक्शन, स्टॉर्म वार्निंग, एंजल ऑफ लव। ओके, तो यस, पॉजिटिव कार्ड है। यिंग यांग का कार्ड आया हुआ है। आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। यिंग यांग डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को आइडेंटिफाई करता है। ये साइन है ट्विन फ्लेम का, यिंग यांग। तो स्टॉर्म वार्निंग आया है यहाँ पे, एंजल ऑफ लव आया है, केयरिंग कनेक्शन आया है, दी सन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हॉस्टैलिटीज आया है, एंड कम्युनिटी। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप मैरिड हो सकते हो, ये मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, क्योंकि वो रीडिंग ही उस टॉपिक पे है। आपका रिलेशनशिप एक केयरिंग कनेक्शन है। आपको पता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सब कुछ पता है आपको। अभी ये जो मैरिड है, मुझे ऐसे लगता है इनके लाइफ में स्टॉर्म वार्निंग आएगा। पहले तो इनके लाइफ में आएगा या आया होगा, नहीं तो आ भी सकता है। 10 दिन में, 10 वीक्स में आ सकता है। ये अपने कम्युनिटी से डील कर रहे हैं। इनकी शायद से जो मैरिज हुई है वो अरेंज मैरिज हो सकती है, कम्युनिटी का कार्ड आया है तो। और अभी ये खुद को सेल्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर सामने वाले पर्सन को, जिनसे भी ये डील कर रहे हैं या आप डील कर रहे हो, उनको अगर पता चला होगा कुछ भी आपके रिगार्डिंग कि ऐसे ऐसे है, कुछ है, तो सामने वाला पर्सन अभी खुद को सिर्फ प्रोटेक्ट करके रख रहा है। इसलिए ये जो थर्ड पर्सन है, जो भी आपके रिलेशन में, या इनके पर्सन, या शायद से आप ऐसे करते रहोगे, जो भी पर्सन है उनको बहुत प्यार दिखा रहे हो, केयर दिखा रहे हो, केयरिंग कनेक्शन है ऐसे दिखा रहे हो, शो ऑफ किया जा रहा है। आपके पर्सन आपको एंजल ऑफ लव देखते हैं। इनको पता है कि आप एक क्वीन की तरह है, एंजल की तरह इनकी लाइफ में है। आपने इनको बहुत प्यार दिया, जब भी इनको जरूरत थी तभी आप इनके साथ थे या थी। आपके लिए डोर टू पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस खुल रहा है। इस सिचुएशन में अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो पहले तो आपको खुद की हीलिंग करनी पड़ेगी, आपको हील होना होगा। एक रनर है, एक चेजर है। लॉजिकल माइंड, आपके पर्सन अगर मैस्कुलाइन एनर्जी में रहेंगे तो वो बहुत लॉजिकल माइंड से सोचते रहेंगे, और आप इमोशनल माइंड से सोचते रहेगी। या आप अगर मैस्कुलाइन एनर्जी में रहोगे तो आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि लॉजिकल माइंड से सोच रहे हो, आप कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हो, आप समाज के बारे में सोच रहे हो, आप खुद को सेल्फ प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, सेल्फ डिफेंस कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो कि भाई सिचुएशन हाथ से ना बिगड़े, ऐसे मुझे लग रहा है आप कर रहे हो। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि स्टॉर्म वार्निंग आएगा आपके रिलेशनशिप में। अगर आपका रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम है, और अगर आप आपके ट्विन फ्लेम से मिल गए हो इस लाइफ में, तो यस, वो ट्विन फ्लेम ही आपके लिए होता है। आपका जो प्रीवियस कनेक्शन होता है, ये में आपका हो सकता है या आपके पर्सन का हो सकता है, वो एक कार्मिक कनेक्शन होता है। भले ही उनकी उस पर्सन के साथ एक सोलमेट, कार्मिक सोलमेट भी होते हैं, वैसा कनेक्शन हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको इस जन्म में आपका ट्विन मिल गया तो आपका ट्विन ही आपका होता है। सामने वाला पर्सन आपका कार्मिक सोलमेट होता है। वो आपसे किसी कर्मा बैगेजेस की वजह से जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ आपका एक कर्मा होता है। किसी किसी का कर्मा 10 साल होता है, किसी किसी का 12 साल होता है, किसी किसी का 5 महीने होता है। हम देखते हैं कि काफी सारे लोगों की जो मैरिज होती है वो जल्दी से टूट जाती है, मतलब नहीं चलती है, क्योंकि सामने वाले पर्सन का उसके साथ कुछ ना कुछ तो कर्मा रहता है। जो कर्मा वो लेता है, उतना कर्मा लेने के बाद वो एनर्जीज ही मैच नहीं करती एक दूसरे से, और वो स्प्लिट हो जाते हैं।
आपके पर्सन जो भी है या आप है 34 ईयर के हो सकते हो, 26 ईयर्स के हो सकते हो, 49 ईयर्स के हो सकते हो, यहाँ पे 22 ईयर्स के हो सकते हो। मैरिड अनमैरिड है तो एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा, एज गैप रहेगा आप में, एज गैप की वजह से भी हो सकता है ये। केयरिंग कनेक्शन, आपके पर्सन आपको भी प्यार दिखाते हैं, ऐसे नहीं दिखाते हैं, आपके लिए भी ये केयरिंग है। पर ये सिचुएशन में आपके जो भी बंदे हैं वो कम्युनिटी से डरते हैं एक्चुअली। दी सन, लेकिन यहाँ पे दी सन का कार्ड आया है तो यस, आपके जो पर्सन है वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनकी होप है कि आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करे, ये चाहते हैं कि, और इनको शायद से अभी जो यूनिवर्स है इनको साइन भी देते रहेंगे आपके रिगार्डिंग। तो ये ना एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में। तो अभी खुद को सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करके दिखा रहे हैं, क्योंकि इनको समाज में अपनी इज्जत खोने का बहुत डर है। समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, इनको खुद की खुशी नहीं देखनी है, इनको दुनिया क्या बोलेगी ये देखना है। जैसे कि दुनिया ही इनको खिलाने आने वाली है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप हो सकते हो या आपके पर्सन। सेल्फ लव की कमी है, इसकी वजह से ये हो रहा है। क्लैरिफिकेशन लूंगी मैं। ये स्टॉर्म वार्निंग किसके लिए आया है? प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए ये स्टॉर्म वार्निंग क्यों आया है। ये स्टॉर्म वार्निंग क्यों आया है? प्लीज बताइए ये स्टॉर्म वार्निंग क्यों आया है। प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए ये स्टॉर्म वार्निंग क्यों आया है। प्लीज स्पिरिट, प्लीज। ओके, दी स्टार, इनकी इच्छा को पाने के लिए या आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए इनकी लाइफ में स्टॉर्म वार्निंग आएगा। ये भी देखिए, टेम्परेंस का कार्ड गिर गया, क्योंकि ये यूनिवर्स करेगा, ये भगवान करेगा। आप एंजल ऑफ लव हो और आप इनके अगर ट्विन हो तो अगर आपने आपकी हीलिंग, पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस अगर कर दिया, आप पूरी तरह से हील हो गए, तो इनके चक्रास भी बैलेंस हो जाएंगे आपके साथ। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सोलमेट हो आप, सोलमेट कनेक्शन में हो। पेज ऑफ पेंटिकल, पैसे के प्रॉब्लम है आपके बंदे को और अभी वो मेंटल इम्प्रिजनमेंट में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ऐसे होगा कि ये जिनके साथ है या आप जिनके साथ हो ना, वही पर्सन आपको थर्ड पार्टी में डालेगा, या ये सामने वाले जो भी पर्सन है ना, उसका पर्सन जो भी रहेगा वो उसको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालेगा। तो ये थोड़ा मेंटल इम्प्रिजनमेंट में जाएंगे, डिप्रेशन की एनर्जी में आएंगे, तो इनको आप हील करोगे। ये मेंटल डिप्रेशन की एनर्जी में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे वैसे लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके, और यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो जरूर थर्ड पार्टी सिचुएशन में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए मुझे कि कम्युनिटी का कार्ड क्यों आया है, यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड क्यों आया है। 10 ऑफ कप्स, इनकी खुद की एक लेगेसी हो सकती है, ऑब्वियसली टॉपिक ही वही है तो लेगेसी होगी। बच्चे हो सकते हैं जिसकी वजह, आपके बच्चे हो सकते हैं जिसकी वजह से आप डर रहे हो, ऐसे रिलेशनशिप में आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि नाइट ऑफ रॉड्स का कार्ड आया है। लेकिन आप पैशनेट भी बहुत हो सामने वाले पर्सन के लिए, और आप ट्रुथ के साथ इनके पास जाना चाहते हो, ट्रुथ के साथ। मुझे यहाँ पे क्या आया, ट्रूथ, एम्प्रेस, 7 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ पेंटिकल। ये आपके लाइफ में अगर ये पर्सन नहीं है या इनके लाइफ में आप नहीं हो ना, तो इनकी हालत ऐसे हो गई है, इनके पैसे ही ग्रो नहीं कर रहे हैं। शायद से आप इनके लिए बहुत लकी थे, सिचुएशन वाइसा वर्सा भी हो सकती है। अगर आप मैरिड रहोगे तो शायद से ये पर्सन आपके लिए बहुत लकी थे जब ये आपके लाइफ में थे। तो अभी आपकी हालत ऐसी हो रही है कि आपको पैसे के बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और ये क्यों आ रहे हैं, ये यूनिवर्स कर रहा है, वो पर्सन नहीं कर रहा है, वो पर्सन कुछ भी नहीं कर रहा है, ये सब यूनिवर्स कर रहा है, क्योंकि आपको रियलाइजेशन हो कि आप कौन से कनेक्शन में हो। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो आपकी एम्प्रेस है, डिवाइन फेमिनाइन है, आप खुद आपके बच्चे हो सकते हैं, आप खुद कमाती रहेंगी या कमाते रहेंगे,
खुद की फैमिली रहेगी आपकी, लेकिन आप एक सच के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। आप शायद से जिस पर्सन के साथ डील कर रहे होंगे आप उनको सच्चाई बता भी दोगे, मतलब अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगा तो मुझे ऐसे लगता है कि आप शायद से उस पर्सन को सच बता दोगे कि क्या सच्चाई है। जजमेंट का कार्ड बॉटम ऑफ डेक आया है। तो यस, आप अगर मैरिड रहोगे तो मुझे ऐसे लगता है कि आप आपके पर्सन को जिनके साथ आप हो उनको आप ये सब कुछ बता दोगे, या अगर आपका सामने वाला पर्सन अगर उस सिचुएशन में है तो मुझे ऐसे लगता है सामने वाला पर्सन उसके जो भी है उनसे वो बात कर सकता है या कर सकती है। वो बताएंगे कि हम ऐसे ऐसे कनेक्शन में है, तो जो होगा वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो जो भी होगा वो देखेंगे। ऐसे मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है, पता नहीं क्यों वाइब्स आ रही है, और कुछ ने तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बता भी दिया है, ऐसे मुझे लग रहा है। अभी हम देखते हैं कि आपकी यूनियन कब तक होगी। प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए, प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि मेरी जो थर्ड वाले जो पर्सन्स है, एक मैरिड एक अनमैरिड, उनकी यूनियन कब तक होगी। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, देखते हैं। नहीं हुईगा, गाइडेड नहीं है। प्लीज मुझे बताइए कि एक मैरिड है एक अनमैरिड है, इनकी यूनियन कब तक होगी। एक मैरिड है और एक अनमैरिड है, इनकी यूनियन कब तक होगी। प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए कि एक मैरिड है एक अनमैरिड है, तो इनकी यूनियन कब तक होगी। जस्टिस का कार्ड आया है, डिवोर्स होने के बाद एक का। चॉइसेस है आपके पर्सन के पास। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, चॉइसेस है। अभी उनके पास चॉइसेस है, मतलब आप भी हो और कोई भी है ना। प्लीज मुझे बताइए। और किंग ऑफ कप्स है आपके पर्सन। प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए, प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए, प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि कब तक होगा जो एक मैरिड है एक अनमैरिड है, उनका यूनियन कब तक होगा। एक मैरिड है एक अनमैरिड है, तो 2 महीने। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 2 महीने में भी हो सकता है कुछ का। 6 मंथ लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे। इनके पास अगर 2 लवर्स के चॉइसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आया है, तो उसमें जस्टिस होगा। ये जिस भी पर्सन के साथ है उनके साथ इनकी डिवोर्स हो सकता है, लीगली जा सकते हैं, ये लीगली सेपरेट हो गए, सच के साथ आपको ऑफर देंगे। आपके पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस। पैशनेट होके आपके पास साथ एक्शन लेंगे ये। अभी ये अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, काम पे फोकस कर रहे हैं, और आपके जो भी पर्सन है ना वो किंग ऑफ कप्स है। ये आपको ना बोल के नहीं करते, प्यार दिखाते होंगे, ये ना आपके लिए चीजें करके आपको बताएंगे। तो मुझे ऐसे लगता है 2 महीने, 7 महीने और 6 महीने, 6 महीने ये टाइमिंग है आपके लिए। 2 महीने, 6 महीने और 7 महीने, ठीक है। ये इस सिचुएशन, इस पीरियड में आप दोनों का यूनियन हो जाएगा। पहले तो ये लीगली अलग हो जाएंगे, उसके बाद ही होगा, ठीक है। अभी जो लास्ट वाला हमारा कैटेगरी है, अगर सेम जेंडर होगा, सेम जेंडर सेक्स होगा, तो उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो देखते हैं। प्लीज स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि जो सेम जेंडर है
उनके लाइफ में क्या चल रहा है, जो सेम जेंडर कपल्स है, सेम जेंडर कपल्स है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, जो सेम जेंडर कपल्स है, सेम जेंडर कपल्स है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, सेम जेंडर कपल्स है, और ये रीडिंग लास्ट वाली जो है ये आप स्किप भी कर सकते हो जिनको नहीं देखना है, और जिनके लिए रिक्वायर्ड है वही देखेंगे, सेम जेंडर सेक्स की। और कोई इशू ना करे, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो कोई इशू करने की जरूरत नहीं है। ये आप देख सकते हो कि टैरोट हमें सच्चाई ही बताते हैं, कभी झूठ नहीं बताते हैं। प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि जो सेम जेंडर है उनके लाइफ में क्या चल रहा है, सेम जेंडर है उनके लाइफ में क्या चल रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। जो सेम जेंडर है या ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, इनकी खुद की फैमिली भी हो सकती है, सेम जेंडर जो कपल है उनकी। और मुझे ऐसे लगता है किसी ने किसी को ना बैकस्टैप किया है, फंसाया है। आपके जो पर्सन है ना उसने आपको फंसाया है, सेम जेंडर वालों के लिए मैं बता रही हूँ। आपका और इनका ना रूट चक्रा ब्लॉक हो सकता है और हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। रूट चक्रा ब्लॉक क्यों हो सकता है? क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसों की वजह से दिक्कत चल रही है, प्रॉब्लम है आपके। और फोर्थ चक्रा ब्लॉक है क्योंकि आपको किसी ने चीट किया है। आप वुमन होंगे, मैन होंगे, आप देख लीजिए, सेम जेंडर है तो आप ही देख लीजिए कि क्या है सिचुएशन। सामने वाले पर्सन ने शायद से अपनी फैमिली की वजह से ये रिलेशन छोड़ दिया। हाँ, और अभी आपको क्या करना है? आपको करना है पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस। देखिए ये जो रीडिंग है मैं कभी करती नहीं हूँ, एक्चुअली कभी नहीं की है, फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। तो फिर भी मुझे जो लग रहा है मैं सब एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये फर्स्ट टाइम रीडिंग मैंने ली है। एक्चुअली मैं सोच रही थी करूँ कि ना करूँ, फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को इस सिचुएशन इससे हेल्प होगी, इसकी वजह से मैं कर रही हूँ। मैंने अभी तक कोई ऐसे पर्सन्स या ये नहीं देखे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कोई नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको मैं कभी जानती भी नहीं हूँ, मैं उनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से गाइडेंस है कि सामने वाला जो भी पर्सन है वो शायद से आपकी तरफ पैसों की वजह से तो आया है। हाँ, इनको पैसे के प्रॉब्लम थे, इसकी वजह से भी इन्होंने आपके साथ में रिलेशनशिप रखा। आपकी फैमिली में मतलब आपकी फैमिली होगी, इनकी फैमिली होगी, लेकिन सामने वाले पर्सन ने आपको चीट कर दिया, छोड़ के आपको चले गए, जिसकी वजह से ना आप ना बहुत मरा हुआ सा फील कर रहे हो। अभी आपको डिप्रेशन आ रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आपका रूट चक्रा भी ब्लॉक है, आपकी फाइनेंशियल जो फाइनेंस आपका रहेगा मुझे लग रहा है गिरावट आई है उसमें। लेकिन आपको अभी क्या करना है? आपको अपनी पर्सनल हीलिंग करनी है, आपको पहले हील होना है। अगर आपका सिचुएशन ऐसे रहेगा तो सामने वाला पर्सन आपसे प्यार करता है, 44 एज होगी उसकी, 35, 38 हो सकती है, 25 हो सकती है, आप देखो। लेकिन सामने वाले पर्सन की खुद की भी फैमिली है, सामने वाले पर्सन की खुद की फैमिली है, जिसकी वजह से वो ना आपका रिलेशनशिप मूव ऑन करके चला गया। और इसको ऐसे लग रहा है कि आपने इसको बैकस्टैप किया, आपने इसको चीट किया, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे डिसीट का कार्ड क्यों आया है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए कि यहाँ पे डिसीट का कार्ड क्यों आया है, यहाँ पे डिसीट का कार्ड क्यों आया है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए यहाँ पे डिसीट का कार्ड क्यों आया है। किंग ऑफ रॉड्स है ये पर्सन,
फाइनेंस एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं ये, जिन्होंने आपसे डिसिट किया है, आप जिनसे भी डील करते रहोगे वो सेम जेंडर के लिए ये रिलेशनशिप जिनका होगा, एंटरप्रेन्योर होंगे आप दोनों भी, किसी कंपनी में एक साथ होंगे, आप खुद का मतलब आपका बिजनेस रहेगा। जस्टिस और नाइट ऑफ रॉड्स आया है। देखिए नाइट ऑफ रॉड्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन आपकी तरफ पैशनेट तो है, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने के लिए इनको पहले तो जस्टिस से जाना पड़ेगा। इनको लीगली अलग होना होगा अगर ये मैरिड रहेंगे किसी के साथ या आप रहोगे तो, ठीक है। यहाँ पे आया, मुझे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज स्पिरिट, मुझे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए स्पिरिट, मुझे एक कार्ड दीजिए, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, रात हो जाएगी नहीं तो। मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए स्पिरिट, प्लीज मुझे बताइए कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए, मुझे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, इनको डर है, आप जिनसे भी डील कर रहे हो उनको डर है कि अगर इन्होंने आपकी तरफ एक्शन ले भी लिया तो इनके पैसे जाएंगे, समाज में इनकी इज्जत नहीं रहेगी, कुछ भी पैसे खोने के डर है, सामने वाले पर्सन को डर रहा है, इसलिए डर रहा है आपकी तरफ, इसलिए एक्शन नहीं दे रहा है। 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए, 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। मैजिशियन बनना चाहता है, लड़का और लड़की दोनों की क्वालिटीज है, ट्रिक्स्टर है, आप जिनसे भी डील कर रहे हो या आप ट्रिक्स्टर हो, तो ऐसे सोच रहे हो कि कुछ मैजिक हो जाए और ये सिचुएशन में चेंजेस आ जाए। अगर आप में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, फाइनेंशियल इश्यूज है या फैमिली प्रॉब्लम्स है, कम्युनिटी का बहुत इशू है आपके रिलेशनशिप में, और आपके अगर मैरिड भी आप नहीं रहोगे तो आपके पेरेंट्स ने आपको बोला रहेगा कि अगर तू कुछ ऐसे करेगा या करेगी तो तुझे प्रॉपर्टी से हम बेदखल करेंगे, वी विल रिमूव यू, ऐसे कुछ बोला है। हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, पेंटिकल का कार्ड है, पैसे का इशू है, इसके लिए पर्सन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि इनको घर से धमकियां मिल रही है। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन की या ऐसा कुछ रिलेशनशिप, एम्परर है ये आपका, सामने वाला पर्सन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में है इसलिए वो आपसे भाग रहा है, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, आप इनको चेस कर रहे हो, ये रन कर रहा है एक्चुअली में। जो पर्सन आप डील कर रहे हो ये आप सेम जेंडर है तो आप दोनों भी सेम इसमें होगे, फिर भी एक में मैस्कुलाइन एनर्जी है और एक में फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। हेरोपन, कास्ट रिलीजन फैक्टर भी है, प्यार इमोशंस है लेकिन कास्ट रिलीजन फैक्टर है, पैसे की प्रॉब्लम्स है और निकलना चाहते हैं सिचुएशन में से, निकलना चाहते हैं, जिस भी सिचुएशन में अटके हुए हैं वहां से निकलना चाहते हैं। अभी देखते हैं आपकी यूनियन कब तक होगी। प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि जो मेरे व्यूअर्स है सेम जेंडर सेक्स, उनकी यूनियन कब तक होगी, उनकी यूनियन कब तक होगी। प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए कि जो भी व्यूअर्स है सेम जेंडर सेक्स, उनकी यूनियन कब तक होगी, उनकी यूनियन कब तक होगी। प्लीज बताइए मुझे उनकी यूनियन कब तक होगी। कार्मिक सिचुएशन में हो आप, कोई कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है जिन्होंने आपको फंसाया है, चीट किया है। देखिए बर्डन है ये रिलेशनशिप आपके लिए, कुछ लोगों के लिए उनकी विश है, बर्डन है इन पे, बहुत सारा बर्डन है, कार्मिक सिचुएशन में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं वहां से। 6 मंथ, 10 मंथ, 10 मंथ बहुत प्रोमिनेंट आया है, 10 मंथ लग सकते हैं, 10 यहाँ पे 10 आया है तो सोच लीजिए 1 मंथ 1 ईयर 8 मंथ भी लग सकता है,
और 10 मंथ भी लगते हैं, और कुछ कुछ लोगों के लिए अगर दोनों में से कोई मैरिड बिरिड नहीं रहेगा तो 6 महीने भी लगेंगे यूनियन के लिए। 6 महीने में आपके पर्सन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थी गाइज आपके लिए रीडिंग। फर्स्ट है हमारा दोनों ही सिंगल, सेकंड है दोनों भी मैरिड, थर्ड है एक मैरिड एक अनमैरिड, और फोर्थ है सेम जेंडर, सेम सेक्स, सेम जेंडर, सेम सेक्स। वो आप देख लीजिए। आपको कैसी रीडिंग लगी बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, बाय बाय।